काम वासना है। वैज्ञानिक जीवशास्त्री कहते हैं कि आदमी में दो वासनाएं प्रबलतम है, एक भूख और दूसरा यौन। भूख इसलिए प्रबलतम है कि अगर आप भूख का होश आपको ना हो तो आप मर जाएंगे, जी ना सकेंगे। एक बच्चा पैदा हो और उसे भूख का पता ना चलता हो तो वो जी नहीं सकेगा। भूख उसके शरीर को बचाने के लिए एकदम जरूरी है। भूख इस बात की खबर है कि शरीर आपसे कहता है अब मैं बच नहीं सकूंगा, शीघ्र मुझे कुछ दो, मेरी शक्ति खोती है। तो भूख बचाती है स्वयं के शरीर को। लेकिन अगर भूख ही अकेली हो तो भी आप कभी के खो गए होते, आप पैदा ही ना होते। क्योंकि भूख आपको बचा लेगी लेकिन आपके बच्चों को नहीं बचा सकेगी, और बच्चों को पैदा करने का कोई भाव नहीं पैदा होगा। भूख में वो कोई शक्ति नहीं है। इसलिए एक दूसरी भूख है, वो है यौन। पेट की भूख से आप बचते हैं, यौन की भूख से समाज बचता है। ये दो भूखें, और जैसे ही व्यक्ति का पेट भर जाता है दूसरा जो ख्याल आता है वो सेक्स का है। भूखे आदमी को ख्याल चाहे ना आए, क्योंकि भूखा आदमी पहले अपने को बचाए तब समाज को बचाने का सवाल उठता, तब संतति को बचाने का सवाल उठता है। खुद ही ना बचे तो संतति कैसे बचेगी। इसलिए धार्मिक लोगों ने सोचा कि उपवास करने से काम वासना से मुक्ति हो जाएगी। वो तरकीब सीधी है, बायोलॉजिकल है। क्योंकि जब आदमी भूखा हो तो वो खुद को बचाने की सोचेगा। भूखे आदमी को काम वासना पैदा नहीं होती। इसलिए अगर आप लंबा उपवास करें तो काम वासना मर जाती, मरती नहीं, सिर्फ छिप जाती। जब फिर पेट भरेगा तब फिर काम वासना वापस आ जाएगी। इसलिए वो तरकीब धोखे की है, उससे कुछ हल नहीं होता। वो जैसे ही समाज समृद्ध होता है वैसे ही काम वासना तीव्र हो जाती। लोग सोचते हैं अमेरिका में बहुत सेक्सुअलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका का पेट भरा है, आपका पेट खाली। जहां भी पेट भर जाएगा वहां भूख का तो सवाल खत्म हो गया। इसलिए पूरे जीवन की ऊर्जा फिर सेक्स में दौड़ने लगती। आपकी दो में दौड़ती, भूख में और सेक्स में। फिर अगर पेट बिल्कुल ही भूखा हो तो सेक्स में दौड़ना बंद हो जाती, फिर भूख में ही दौड़ती। क्योंकि भूख पहली जरूरत है। आप बचे तो फिर आपके बच्चे बच सकते हैं। जैसे ही पेट भरा कि जो दूसरा ख्याल उठता है वो काम वासना का है। जीवेषणा दो पहलुओं से चलती है, व्यक्ति बचे और संतति बचे। इसलिए काम वासना बहुत गहरे में पड़ी और उससे छुटकारा इतना आसान नहीं जितना साधु संत समझते। उसका छुटकारा बड़ी आंतरिक वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, बच्चों का खेल नहीं। नियम और व्रत लेने से कुछ हल नहीं होता, कसमें खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि जीवन का रोआ रोआ रूपांतरित ना हो जाए, जब तक बोध इतना प्रगाढ़ ना हो कि आप शरीर से अपने को बिल्कुल अलग देखने में समर्थ ना हो जाएं, तब तक काम वासना पकड़ती ही रहती है। ये जो काम वासना है, अगर आप इसके साथ चलें, इसके पीछे दौड़ें, तो जो एक नई वृत्ति पैदा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ काम वासना के फैलाव का नाम है। एक स्त्री से हल नहीं होता, 1000 स्त्रियां चाहिए तो भी हल नहीं होगा। सात्र ने अपने उपन्यास में उसका एक पात्र से कहलवाया है कि जब तक इस जमीन की सारी स्त्रियां मुझे न मिल जाएं तब तक मेरी कोई तृप्ति नहीं। आप भोग ना सकेंगे सारी स्त्रियों को, वो सवाल नहीं है, लेकिन मन की कामना इतनी विक्षिप्त है। जब तक सारे जगत का धन न मिल जाए तब तक तृप्ति नहीं। धन की भी खोज आदमी उसी लिए करता है, क्योंकि धन से काम वासना खरीदी जा सकती है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, सुविधाएं काम वासना में सहयोगी हो जाती। लोभ काम वासना का फैलाव है। इसलिए लोभी व्यक्ति काम वासना से कभी मुक्त नहीं होता। यह भी हो सकता है
कि वो लोभ में इतना पड़ गया हो कि काम वासना तक का त्याग कर दे। एक आदमी धन के पीछे पड़ा हो तो हो सकता है कि वर्षों तक स्त्रियों की उसे याद भी ना आए, लेकिन गहरे में वो धन इसीलिए खोज रहा है कि जब धन उसके पास होगा तब स्त्रियों को तो आवाज दे के बुलाया जा सकता, उसमें कुछ अड़चन नहीं है। यह भी हो सकता है जीवन भर उसको ख्याल ही ना आए, वो धन की दौड़ में लगा रहे, लेकिन धन की दौड़ में गहरे में काम वासना है। सब लोभ काम का विस्तार है। इस काम के विस्तार में, इस लोभ में जो भी बाधा देता है उस पर क्रोध आता है। काम वासना है फैलती लोभ, और जब उसमें कोई रुकावट डालता है तो क्रोध आता है। तो काम, लोभ, क्रोध एक ही नदी की धाराएं हैं। जब भी आप जो चाहते हैं उसको कोई रुकावट डाल देता है तभी आप में आग जल उठती, आप क्रोधित हो जाते। जो भी सहयोग देता है उस पर आपको बड़ा स्नेह आता है, बड़ा प्रेम आता है। जो भी बाधा डालता है उस पर क्रोध आता है। मित्र आप उनको कहते हैं जो आपकी वासनाओं में सहयोगी है, शत्रु आप उसको कहते हैं जो आपकी वासनाओं में बाधा है। लोभ और क्रोध से तभी छुटकारा होगा जब काम से छुटकारा हो। और जो व्यक्ति सोचता हो कि हम लोभ और क्रोध छोड़ दें, काम को बिना छोड़े, वो जीवन के गणित से अपरिचित है। ये कभी भी होने वाला नहीं। इसलिए समस्त धर्मों की खोज का एक जो मौलिक बिंदु है वो ये है कि कैसे अकाम पैदा हो। उस अकाम को हमने ब्रह्मचर्य कहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कैसे मेरे जीवन के भीतर वो जो दौड़ है एक विक्षिप्त और जीवन को पैदा करने की, उससे कैसे छुटकारा हो। कृष्ण कहते हैं ये 3 नरक के द्वार हैं। हमें तो ये 3 ही जीवन मालूम पड़ते, तो जिसे हम जीवन कहते हैं कृष्ण से नरक का द्वार कह रहे। आप इन 3 को हटा दें, आपको लगेगा फिर जीवन में कुछ बचता ही नहीं। काम हटा दें तो जड़ कट गई, लोभ हटा दें फिर क्या करने को बचा, महत्वाकांक्षा कट गई, क्रोध हटा दें फिर कुछ खटपट करने का उपाय भी नहीं बचा, तो जीवन का सब उपक्रम शून्य हुआ, सब व्यवहार बंद हुए। अगर लोभ नहीं है तो मित्र नहीं बनाएंगे आप, अगर क्रोध नहीं है तो शत्रु नहीं बनाएंगे, तो ना अपने बचे ना पराये बचे, आप अकेले रह गए। तो आप अचानक पाएंगे ऐसा जीवन तो बहुत घबराने वाला हो जाएगा, वो तो नरक ही होगा। और कृष्ण कहते हैं कि ये 3 नरक के द्वार हैं और हम इन तीनों को जीवन समझे हुए हैं। हमें ख्याल भी नहीं आता कि हम 24 घंटे काम से भरे हुए हैं। उठते बैठते सोते चलते सब तरफ हमारी नजर का जो फैलाव है वो काम वासना का है। अगर भी एक हवाई जहाज गिर पड़े तो आप उसके टूटे अस्थि पंजर के पास जाएं, उसमें जो यात्री मरे हुए पड़े होंगे, उन मरे हुए यात्रियों में भी आपको सबसे पहले जो चीज दिखाई पड़ेगी वो ये कि कौन स्त्री है कौन पुरुष। आप सब चीजें भूल जाते हैं। 10 साल पहले कोई आपको मिला था, नाम भूल गया, शक्ल भूल गई, कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन ये आप कभी नहीं भूलते कोई स्त्री था कि पुरुष था। ये कभी नहीं भूलते। कभी आपको याद है कि आपको कभी ऐसा शक पैदा हुआ कि 20 साल पहले एक व्यक्ति मिला था, वो स्त्री था या पुरुष? ये शक आपको हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर गहरे से गहरा जो संस्कार पड़ता है वो स्त्री और पुरुष होने का पड़ता है। उसका चेहरा कैसा था भूल गया, उसका नाम क्या था भूल गया, उसकी जाति क्या थी भूल गई, वो लंबा था कि ठिगना था सब भूल गया, लेकिन उसका सेक्स वो आपको याद है। उसका मतलब यह है कि सबसे गहरी आपकी स्मृति इस बात को पकड़ती, सबसे ज्यादा चेतना इसके आसपास घूमती। ये जो हमारा काम है ये कोई क्षण 2 क्षण की बात नहीं कि कभी कभी आपको पकड़ता है। ये 24 घंटा आपको घेरे हुए। ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, शायद 24 घंटे आप काम है
फिर इसमें जहां जहां सहयोग मिलता है वहां वहां लोभ पैदा होता है। वो इस काम की धारा में ही लोभ का वर्तुल है। जैसे नदी बहती है और उसमें छोटे छोटे भंवर पैदा हो जाते, तो आपकी काम की जो नदी बहती है, जिस जिससे सहारा मिलता है वो आपके लोभ का भंवर हो जाता है, और जिस जिससे बाधा मिलती है वो आपका क्रोध का भंवर हो जाता है। फिर उन दोनों की परतें हमारे ऊपर बैठ जाती। उठते बैठते चलते फिरते आप ख्याल लेते हो न लेते हो, व्यवहार करते आपका लोभ और क्रोध काम करता है। आप रास्ते पे चलते आदमी से नमस्कार भी तभी करते जब कुछ लोभ उससे जुड़ा हो। कोई लोभ अतीत में, आज या भविष्य में, कहीं ना कहीं उससे कुछ लाभ मिल सकता होगा तो ही आप नमस्कार करते हैं। तो आप नमस्कार करने वाले भी नहीं, हाथ जोड़ने तक का श्रम आप उठाएंगे नहीं। और आपकी नजर जहां भी जाती है वहां तत्क्षण मित्र और शत्रु को पहचानती। जिससे भी थोड़ी सी भी विरोध की संभावना है या थोड़ा सा भी बाधा पड़ सकती, थोड़ी प्रतियोगिता हो सकती, उसके प्रति आपका क्रोध जलता ही रहता है, भभक सकता है किसी भी क्षण मौका मिल जाए। ये जो हमारा क्रोध, लोभ और मोह है, इन्हें आप सिद्धांतों की तरह तो समझ ले सकते हैं, लेकिन जीवन व्यवहार में इनके स्वरूप को पहचानना असली सवाल है। और हम उसमें इतने लिप्त होते हैं उसे अपने जीवन में पहचानना अक्सर कठिन होता है। मैंने सुना है कि एक कंजूस आदमी ने अपने बेटे को चश्मा दिलवाया। दूसरे दिन सुबह ही बेटा बाहर बैठा है अपनी किताब वगैरह लिए, उसके बाप ने भीतर के कमरे से पूछा कि बेटे क्या कुछ पढ़ रहे हो? उस लड़के ने कहा कि नहीं। तो बाप ने पूछा तो क्या कुछ लिख रहे हो? उसके लड़के ने कहा नहीं। तो बाप ने कहा फिर चश्मा उतार के क्यों नहीं रख देते? लगता है तुम्हें फिजूल खर्ची की आदत पड़ गई। वो जो चश्मा आंख पर लगा है, जब लिख भी नहीं रहे, पढ़ भी नहीं रहे, तो उसका फिजूल खर्च हो रहा है चश्मे का। ये हमें हंसने योग्य लग सकता है, लेकिन लोभी आदमी की ये दृष्टि है, वो सब जगह बचा रहा है। और कई दफे ऐसा हो जाता है कि हम लोभ के नाम पर जो बचाते हैं उसको भी हम अच्छे सिद्धांत बता देते हैं। फ्रायड ने एक बहुत अनूठी बात कही। उसने कहा कि आमतौर से जो लोग ब्रह्मचर्य में उत्सुक होते हैं वो लोभी होते, ग्रीडी होते। वीर्य खो ना जाए इसकी कंजूसी उनको ब्रह्मचर्य बना देती। ये बड़ी सोचने जैसी बात है। और इधर जैसा मैंने अनेक लोगों को अनुभव किया है, अक्सर ये बात सच है। 100% सच नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की दिशा में जाने वाला 1% वो आदमी भी होता है जो काम वासना से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य की जाता है। 100 में 99 तो वे लोग होते हैं जो सिर्फ लोभ के कारण ब्रह्मचर्य की तरफ जाते हैं कि कहीं शक्ति खर्च ना हो जाए। आपने शायद इस दिशा से कभी सोचा ना हो। और अक्सर आपके साधु सन्यासी जो आपको समझाते हैं वो समझाते हैं कि बचाओ अपनी शक्ति को। वीर्य का एक बिंदु खोने का मतलब न मालूम कितना शेर खून खो गया। वीर्य का एक बिंदु खो गया तो न मालूम कितना नुकसान हो गया। वो जो समझा रहे हैं आपको, आपको डरवा रहे हैं, वो आपके लोभ को जगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शक्ति खो न जाए। इसलिए अक्सर जो मुल्क कंजूस होते हैं वो ब्रह्मचर्य की बहुत चर्चा करते हैं, और जो जातियां निपट कंजूस होती हैं वो ब्रह्मचर्य को बड़े जोर से पकड़ लेती। ये जो ब्रह्मचर्य की इस तरह की बात करने वाले 99% लोग हैं, इनमें से अधिक लोग कब्जियत के शिकार होंगे, क्योंकि जैसा वो वीर्य को बचाना चाहते हैं ऐसा वो सब चीजों को बचाना चाहते हैं। वो मल तक को इकट्ठा करना सीख जाते। अभी आधुनिक विज्ञान बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहता है। वो कहता है जो व्यक्ति भी कब्जियत का शिकार है वो ये बता रहा है कि वो मल को भी छोड़ने को राजी नहीं है। उसकी चित्त की दशा सब चीजों को पकड़ लेने की है। मनोवैज्ञानिक कई अनूठे नतीजों पर पहुंचे हैं जो धर्म को और धर्म की खोज में जाने वाले लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सब चीजें प्रतीकात्मक हैं। और एक बड़ी अनूठी बात है जो एकदम से समझ में नहीं आती लेकिन सही हो सकती। वो कहते हैं मल का जो रंग है पीला रंग, वही सोने का रंग है।
और सोने को जो लोग पकड़ते हैं वो लोग कब्जियत को शिकार हो जाते, वो मल को भी नहीं छोड़ सकते। और धन हाथ का मल ही है, वो मैल ही है, उससे ज्यादा है भी नहीं। लेकिन हर चीज को पकड़ लेना है, रोक लेना, कुछ भी छोड़ते नहीं बनता उनसे। जीवन उनका महारोग हो जाता है। काम विक्षिप्तता लाता है, लोभ उस विक्षिप्तता को बढ़ाने के लिए दूसरों का सहारा मांगता है, फैलाव मांगता है। क्रोध उस विक्षिप्तता में कोई भी बाधा डाले उसको नष्ट करने को तैयार हो जाता है। ये तीनों नरक के द्वार हैं, और हम जीवन में जितने दुख खड़े करते हैं वो इनके द्वारा ही खड़े करते हैं। नरक कहीं कोई स्थान नहीं है जहां द्वारों पर लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ, कि यहां से भीतर मत जाइए। जहां जहां ये तीन है वहां वहां नरक है, वहां वहां जीवन दुख और संताप से भर जाता, वहां वहां जीवन की प्रफुल्लता कुम्हला जाती, जीवन के फूल वहां नहीं लगते। आपने कभी कंजूस आदमी को प्रसन्न देखा है? कंजूस प्रसन्न हो ही नहीं सकता। प्रसन्नता में भी उसे लगेगा कुछ खर्च हो रहा है, कुछ नुकसान हुआ जा रहा है। वो प्रसन्नता तक को रोके रखता है, वो हृदयपूर्वक हंस नहीं सकता, वो कठिन है, मुश्किल है, वो उसके व्यक्तित्व का ढंग नहीं है। वो किसी चीज में शेयर नहीं कर सकता, भागीदार नहीं बना सकता। इसलिए कंजूस कभी प्रेम नहीं कर सकता, किसी को प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में उसे डर लगता है कि जिससे प्रेम किया उसको कुछ बांटना पड़ेगा, कुछ साझेदारी करनी पड़ेगी। कंजूस कुछ चीज में बटाव नहीं कर सकता। कंजूस अकेला जीता है, आइसोलेटेड, अपने में बंद हो जाता है, उसके चारों तरफ कारागृह खड़ा हो जाता है। और अपने चारों तरफ कारागृह खड़ा हो जाए, हम किसी चीज में साझेदारी ना कर सके, मुस्कुरा भी ना सके, बांट भी ना सके, जीवन के सब आनंद बंटने से जुड़े हुए हैं। जो आदमी जितना बांट सकता है, जो जितना अपने को फैला सकता है, जो जितना अपने को दूसरों को दे सकता है, उतना ही प्रफुल्लित होता है, उतना ही आनंदित होता है। अगर परमात्मा परम आनंद है तो उसका इतना ही अर्थ है कि परमात्मा ने अपने को पूरा का पूरा इस जगत को दे दिया है, इस पूरे अस्तित्व को अपने को दे दिया है। वो सब तरफ फैल गया है, उसे आप कहीं भी खोज नहीं सकते। आप उंगली करके इशारा नहीं कर सकते कि ये रहा परमात्मा, क्योंकि वो एक जगह होता तो कंजूस होता, कृपण होता, बंधा होता। वो सब जगह है, इसलिए आप जहां भी कहें वहां वो है, और जहां भी आप इशारा करें वहीं आप पाएंगे कि मुश्किल है। वो सब जगह है, उसने अपने को सब तरह फैला दिया है, वो पूरा बट गया है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, अपने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए परम आनंद है, इसलिए सच्चिदानंद है। मैंने सुना है कि नानक एक गांव में ठहरे। गांव बड़े भले लोगों का था, बड़े साधुओं का था, बड़े संत सज्जन पुरुष थे। नानक के शब्द शब्द को उन्होंने सुना, चरणों का पानी धो के पिया, नानक को परमात्मा की तरह पूजा। और जब नानक उस गांव से विदा होने लगे तो वे सब मीलों तक रोते हुए उनके पीछे आए और उन्होंने कहा हमें कुछ आशीर्वाद दे। तो नानक ने कहा एक ही मेरा आशीर्वाद है कि तुम उजड़ जाओ। सदमा लगा। नानक के शिष्य तो बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात कही, इतना भला गांव। फिर लेकिन अब बात हो गई और एकदम पूछना भी ठीक ना लगा, सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर पूछ लेंगे। फिर दूसरे गांव में पड़ा हुआ, वो दुष्टों का गांव था, सब उपद्रवी जमीन के वहां इकट्ठे थे। उन्होंने न केवल अपमान किया, तिरस्कार किया, पत्थर फेंके, गालियां दी, मारपीट की नौबत खड़ी हो गई, रात रुकने भी न दिया। जब गांव से नानक चलने लगे तो वे तो आशीर्वाद मांगने वाले थे ही नहीं, शोरगुल मचाते, गालियां बकते नानक के पीछे गांव के बाहर तक आए थे। गांव के बाहर आके नानक ने अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया कि सदा यहीं आबाद रहो। तब शिष्यों को मुश्किल हो गया, उन्होंने कहा कि अब तो पूछना ही पड़ेगा, ये तो हद हो गई, कुछ भूल हो गई आपसे। पिछले गांव में भले लोग थे, उनसे कहा बर्बाद हो जाओ, उजड़ जाओ। और इन गुंडे बदमाशों को कहा कि सदा आबाद रहो, खुश रहो, सदा बसे रहो। नानक ने कहा कि भला आदमी उजड़ जाए
तो बढ़ जाता है। वो जहां भी जाएगा भलेपन को ले जाएगा, वो फैल जाए सारी दुनिया पर। और ये बुरे आदमी ये इसी गांव में रहें, कहीं ना जाएं, क्योंकि जहां जाएंगे बुराई ले जाएंगे। बटना लेकिन बुरे आदमी का स्वभाव ही नहीं होता, अच्छा है ये, वो सिकोड़ता है।